गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। गणेश चतुर्थी आने वाली है, मार्च महीने की गणेश चतुर्थी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सरल तरीके से हम तिलकुटी, माघ महीने की चतुर्थी, माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी की हम पूजा कैसे करेंगे। पहले हम लाल रंग का एक कपड़ा बिछाएंगे। देखिए, लाल रंग का कपड़ा हमने बिछाया है। आप सफ़ेद रंग का, पीले रंग का, उसके ऊपर छोटा सा आसन जिसमें गणेश जी को विराजमान किया है। अगर आपके गणेश जी मिट्टी के हैं तो आप सिर्फ निमित्त मात्र को वो पंचामृत करेंगे, और अगर आपके जो गणेश जी हैं वो अगर पीतल के, जैसे मेरे पीतल के, तो उनका हम अभिषेक करेंगे, पंचामृत से अभिषेक करेंगे और फिर शुद्ध स्नान करेंगे। पहले हम हाथ में एक लाल पुष्प लेंगे। भगवान को लाल पुष्प बहुत पसंद है, तो हम लाल पुष्प लेकर संकल्प करेंगे कि आज मैं गणेश चतुर्थी की तिलकुटी चतुर्थी, तो थोड़ा सा हाथ में पहले हम लाल पुष्प और तिल लेंगे। आज मैं पूजा करने वाली हूँ। अपना नाम, गोत्र, अगर विवाहित हैं तो पति का गोत्र, विवाहित नहीं है जी का गोत्र बोलेंगे, और ये जो है ये तिल और ये आप भगवान के सामने छोड़ देंगे। भगवान के सामने ये फूल को रख देंगे और फिर हम गणेश जी का पंचामृत स्नान करवाएंगे। आप कच्चे दूध का भी स्नान करवा सकते हो, लेकिन आप, अगर आपके पीतल के गणेश जी और मिट्टी के हैं तो सिर्फ छिड़काव करेंगे। निमित्त मात्र इसको पंचामृत कहते हैं। पीतल की तश्चरी रहेंगे लेंगे, उसमें हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। वहाँ आप मत कर दीजिएगा पंचामृत, क्योंकि आसन आपका गीला हो जाएगा। उसमें आप दूध, दही, घी, शक्करा, आप मिश्री भी ले सकते हैं। इससे हम भगवान का पंचामृत स्नान कराएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। गम गणपते नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। उसके बाद शुद्ध स्नान कराएंगे। श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। और इस तरह से हम शुद्ध स्नान करेंगे। जब आप गणेश जी का स्नान करवा रहे हैं तो ये दूध होता है, कृपा करके वो तुलसी जी में मत डालिएगा। ये गणेश जी की पूजा में तुलसी जी निषिद्ध है, तो इस दूध को आप डालेंगे कोई और पौधे में, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप डाल सकते हैं। उसके बाद गणेश जी का शुद्ध स्थान हो गया है। इसके बाद हम गणेश जी को आसन में पुनः विराजमान करेंगे और इस दूध को अलग रख देंगे, और विराजमान करने के बाद इन पे तिल छीटी जाएगी, क्योंकि आज तिल चौथ है, तो इन पे हम तिल छीटेंगे। और इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। आपको कलश की स्थापना करनी है तो आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर आपके घर में कलश स्थापना नहीं होती है तो आप कलश को आप ऐसे ही बिना कलश के भी आप सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। एक कोने में हम तिल का आसन बनाएंगे। आज सिर्फ तिल का व्यवहार होगा, क्योंकि तिल चौथ है, तिल कुटी चौथ है, तिल संकष्टी है। जो चतुर्थी कृष्ण पक्ष की आती है उसको हम लोग संकष्ट, तिल का एक आसन बनाया है। इसके ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश के अंदर भी हम तिल डालेंगे। उसके अंदर एक लाल पुष्प डालेंगे कलश के अंदर। उसके ऊपर हम आम के पल्लव को सजाएंगे, क्योंकि आज बहुत शुभ दिन है, संकष्टी गणेश चतुर्थी है, तो हम आम का एक पल्लव लगाएंगे। कंठ में हम मौली बांधेंगे। उसके बाद देखिए, ये भगवान गणेश जी का सिंदूर, ऐसे बहुत सारे सिंदूर चढ़ाया जाता है। ऐसा सिंदूर में घी मिला के भगवान को चढ़ाया जाता है, इसलिए उनको सिंदूर लाल ये सिंदूर चढ़ाया जाता है। इस सिंदूर से भगवान के जो ये पान के पत्ते हैं ना, इनको हम इस तरह से रंगेंगे। पान के पत्तों को इसमें हम कंकु भी लगाएंगे। इसमें हम
कंकु और हल्दी भी लगाएंगे और फिर आज बहुत शुभ दिन होता है, संकष्टी चौथ। आपको कोई भी शुभ कार्य करना है तो कर सकते हैं। आप ऊपर एक तश्तरी रखेंगे और उस तश्तरी पे हम तिल रखेंगे। ये तश्तरी है, इसमें हमने तिल रखा है। सफ़ेद तिल का ही व्यवहार होता है। अगर आपके यहाँ काले तिल का व्यवहार होता है तो अलग बात है। हमारे यहाँ सफ़ेद तिल रखा जाता है। सफ़ेद तिल हम इस तश्तरी, इस कलश के ऊपर हम रखेंगे और इस कलश के ऊपर हम एक दीपक जलाएंगे। वो शुद्ध घी का भी दीपक हो सकता है और या तो आप तेल का भी आप दीपक जला सकते हैं। देखिए, मैंने आम का पल्लव सजाया है, कलश स्थापना की है। कलश के अंदर मैंने तिल डाला है, लाल फूल डाले हैं, कंठ में मौली बांधी है, आम का पल्लव सजाया है, उसके ऊपर मैंने दीपक प्रज्वलित किया है। आप दीपक कलश भी कर सकते हैं, आप श्रीफल कलश भी कर सकते हैं। तश्तरी में आपको तिल लेना है, हमने सफ़ेद तिल लिया है। यही तिल हम चंद्रमा को भी छिड़कते। अब हम गणेश जी की पूजा आरंभ करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। जशतम्ब नमस्तु भय दुख दरिद्र नाशन संसार भय नाशम प्रतिहार नमस्तुते। पहले हम भगवान पे सिंदूर चढ़ाएंगे। देखिए, प्रथम पूज्यताएँ हैं हम भगवान पे। पहले ये देखिए, मैंने घी और सिंदूर मिलाया है, ये हम पहले चढ़ाएंगे भगवान को। घी और सिंदूर चढ़ाएंगे। अगर आपके मिट्टी के गणेश जी तो खूब सावधानी से पूजा में अगर भगवान खंडित हो जाए तो बहुत अशुभ होता है। और नाक से हमेशा ऊपर से लगाना चाहिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्व। पूरा हम शरीर में देखिए, ये घी है और घी के साथ सिंदूर है और ये ऐसे करके हम भगवान को पूरा लगाएंगे। और उसके बाद हम भगवान को हल्दी और कंकु लगाएंगे, जो बहुत शुभ होता है। हल्दी और कंकु लगाएंगे। प्रथम पूज्यताय नमः, गौरी पुत्राय नमः, श्री वक्रतुंडाय नमः, एकदंताय नमः, गणेशी गणेशाय नमः। लाल रंग का आसन होगा और हम इस तरह ही पूजा करेंगे भगवान का नाम लेके। तिल छीटे जाएंगे। आज गणेश जी को तिल छीटे जाएंगे, चावल हम नहीं छीटते। आज के दिन हम तिल छीटे जाएंगे और तिल से ही हम भगवान की आज पूजा करेंगे। उसके बाद हम भगवान पे धूर्बा चढ़ाएंगे। भगवान पे हम धूर्बा चढ़ाएंगे। जैसे भगवान को धूर्बा बहुत पसंद है, इसकी एक कहानी भी है। कैसे एक बार भगवान ने एक अग्निसुर राक्षस को भक्षण कर लिया था गणेश जी ने, तो उनके पेट में बहुत गर्मी होगी। तो किसी साधु ने कहा था कि आप धूर्बा का सेवन कीजिए, धूर्बा को जल में भिजा के पीजिए, तो उससे उनकी अग्नि पेट की शांत हुई थी। तो इसलिए भगवान को तब से धूर्बा चढ़ाई जाती है। भगवान को धूर्बा बहुत ज़्यादा ही पसंद है। लाल पुष्प पढ़ा, लाल पुष्प। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। लाल पुष्प चढ़ाएंगे भगवान को, लाल पुष्प चढ़ाएंगे भगवान को। जो भी गणेश जी के बहुत सारे नाम होते हैं, गणेश जी के नाम लिए जाएंगे। उसके बाद भगवान को हम उपवस्त्र में जनोई चढ़ाएंगे। हम भगवान को उपवस्त्र में जनोई चढ़ाएंगे। उपवस्त्र जब चढ़ाया जाता है खोल के चढ़ाया जाता है। जनोई जोड़ा चढ़ाएंगे। अगर आप कुछ और भी चढ़ा सकते हैं तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। उपवस्त्र में जनोई ही चढ़ाया जाता है। आपके पास अगर सामर्थ्य है तो कोई पीला रंग का वस्त्र या कुछ भी चढ़ा सकते हैं। हम उपवस्त्र में आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन एक ही उपवस्त्र चढ़ाया जाता है। आप उपवस्त्र में कलावा भी चढ़ा सकते हैं। कलावा, अगर आपके पास जनोई नहीं है तो आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं। भोग में हम भगवान को कदली फलम करेंगे, कदली फलम करेंगे। उपवस्त्र वस्त्र समर्पयामि, उपवस्त्र वस्त्र समर्पयामि। और उसके बाद फल समर्पयामि, फल चढ़ाएंगे हम भगवान को, फल चढ़ाएंगे हम भगवान को। भगवान को तिल का लड्डू चढ़ाएंगे। आपको तिल की, अगर आपके पास तिल का लड्डू नहीं है तो तिल से बनी हुई कोई भी मिठाई आप चढ़ा सकते हैं। और उस दिन तिल ज़रूर बनाइए, तिल या गुड़ का कुछ भी मिठाई है, तिल का लड्डू बनाइए, तिल खोए का लड्डू बनाइए। उस दिन तिल का ज़रूर बनाइए। और कभी भी मिठाई सूनी नहीं चढ़ाई जाती, उसको
टीका किया जाता है, हम लोग में चालना बोलते हैं उसको। मिठाई का हम चालना करेंगे, भगवान को तिल का लड्डू चढ़ाएंगे, तिल छीटे जाते हैं। आज पूरे दिन भगवान को तिल छीटे जाते हैं। आज हम पूरे दिन भगवान पे हम तिल छीटते हैं और उसके बाद ये सारे तिल हम जमा करके ये लाल कपड़े की पोटली बना के हम किसी गणेश जी के मंदिर में डाल देते हैं। कहते हैं आज के दिन जितने भगवान पे हम तिल छीटते हैं, जितने हम भगवान पे तिल छीटते हैं उतने ही हमारे संकट हटते हैं। जितना तिल छटकाया जाता है उतने हमारे संकट हटते हैं। जितना भगवान पे तिल चढ़ाया जाता है उतने ही हमारे संकट हटते हैं। जय हो गणपति बाप्पा मोरिया की जय हो। उसके बाद हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। पहले हाथ में तिल लेकर, शाम को चंद्रमा का समय देखने से पहले हाथ में तिल लेकर हम कथा करेंगे। कथा बहुत सारी है, बहुत सारे हाथ में फूल पुष्प लेकर हम चंद्रमा को अर्घ देने से पहले, चंद्रमा के दर्शन करने से पहले भगवान के सामने बैठ के तिल हाथ में रख के, जितने भी लोग कथा सुने उनके हाथ में तिल रखिए। तिल के साथ हम कथा सुनेंगे। कथा बहुत सारी है, अलग अलग प्रांत में अलग अलग कथा है। और उसके बाद ये तिल हम भगवान को निमित्त कर देंगे और उसके बाद हम भगवान को चंद्रमा को अर्घ देंगे। चंद्रमा के अर्घ के लिए आपको एक कलश लगेगा। इस कलश में हम पुष्प डालेंगे, कोई भी सफ़ेद, अगर सफ़ेद पुष्प मिले लाल पुष्प डालेंगे। उसके बाद हम इस कलश पे हम कुछ भी मीठा डाल सकते हैं। उसके बाद इस कलश में हम थोड़ा सा तिल डालेंगे और जैसे ही चंद्रमा, इसके कंठ में हम मौली बांधेंगे। ये चंद्रमा के लिए मैंने बनाया है, इसके कंठ में हम मौली बांधेंगे। इसके देखिए कंठ में हमने मौली बांधी है। जल में आप थोड़ा सा कुछ भी मीठा भी डाल सकते हैं अगर आपके यहाँ डाला जाता है। और फिर उसके बाद हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। देखिए चंद्रमा को अर्घ देने के बाद, भगवान की आरती करने के बाद, तिल का ये लड्डू ग्रहण करने के बाद ही अगर आप अन्न खाते हैं तो आप भोजन ग्रहण करेंगे। उसके बाद कोई भी, अगर आप सुहागवंती है तो आप कोई भी सुहागन से, आपको साड़ी अगर आप नहीं कर सकती, सबकी सामर्थ्य नहीं होती है साड़ी की, तो आप कोई भी ब्लाउज़ पीस ले लीजिए। इसके साथ कोई भी सुहाग का सामग्री, नया कोई ब्लाउज़ पीस ले लीजिए। लाल रंग का ही लीजिएगा कि सुहाग का जो रंग होता है वो लाल ही होता है। तो आप ब्लाउज़ पीस ले लीजिए। इसमें कोई भी सुहाग की सामग्री, अगर आपकी सामर्थ्य है तो चांदी का बिछिया कुछ भी आप रख के आप भगवान के निमित्त करके उसके बाद किसी को दान कर सकते हैं, किसी को आप दान कर दीजिएगा। इसके बाद कोई भी सुहाग की सामग्री ले लीजिएगा। सिंदूर, चूड़ी, बिंदी आप कर सकते हैं। और उसके बाद कथा बोलने के बाद, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद, आप सुबह भी जब आप व्रत खोलेंगे, पहले आप जितने भी लोग हैं उनको आप अपना प्रसाद का तिल का लड्डू बांट के, केले का प्रसाद बांटने के बाद, उसके बाद गणेश जी को हाथ जोड़ने के बाद, गणेश जी को कुछ भी अन्न का भोग करने के बाद ही आप अपना व्रत खोलेंगे। और अगर आप रात को अन्न खाते हैं, बहुतों घर में अन्न खाया जाता है, तो पहले भगवान जी को अन्न का भोग करने के बाद आप अपना व्रत खोलेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गणेश जी की। देखिए आपका कलश में एक दीपक जल रहा है। इसी दीपक के साथ आप हाथ में आप तिल लेकर कथा बोल लीजिए। इसी दीपक को साक्षी बना के हाथ में तिल लेके आप कथा बोलिए। हर जगह अलग अलग कथा है, बहुत सारी कथाएं हैं तिल चौथ, संकटी चौथ की। और इसके बाद ये तिल को भगवान को समर्पित, इसी दीपक के साथ आप कथा कर सकते हैं। और अगर आपने श्रीफल का किया है तो आपको कथा करने के वक्त एक दीपक जलाना पड़ेगा, एक दीपक आपको जलाना। और चंद्रमा को जब आप अर्घ देंगे तब आप एक दीपक जलाएंगे और वो दीपक वहीं पर
चंद्रमा के जहाँ पर आप अर्घ दे रहे हैं वहीं पर आप छोड़ आएंगे। और उसके बाद जब चंद्रमा की पूजा होने के बाद आप एक और शुद्ध घी का दीपक बनाएंगे, उसमें तिल डालेंगे, उसमें कंकु डालेंगे, उसमें हम हल्दी डालेंगे, उसके हम इधर का ये दीपक हम कर रहे हैं। चंद्रमा के अर्घ देने के बाद हम भगवान की जो चौकी है उसके सामने हम गणेश जी की आरती करेंगे। ये दीपक लेकर आप गणेश जी की आरती नहीं, क्या ये दीपक उठा लिया और इसी से आरती कर ली, नहीं। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तिल्ली का तेल का दीपक भी कर सकते हैं। ये दीपक आपकी पूजा का साक्षी है। इस दीपक से आप कथा कर सकते हैं, कथा कर सकते हैं। चंद्रमा को जब अर्घ देंगे तब वहाँ पे एक दीपक जलाएंगे, वो दीपक आप वहीं छोड़ाएंगे। और उसके बाद अगर आपको चंद्रमा के दर्शन नहीं होते हैं तो समय देख के पंचांग में आप अपना व्रत खोल सकते हैं, तब आपको अलग से दीपक नहीं लगेगा। फिर आपको एक आरती के लिए सिर्फ दीपक लगेगा। इस दीपक के साथ आप आरती, अगर आप चंद्रमा का समय देख के खोले, चंद्रमा के दर्शन नहीं कर रहे तो यहीं पर तस्तरी रख के चंद्रमा का नाम लेकर सोमशेखर आय समझ यहीं पर गणेश जी के सामने चंद्रमा की अर्घ दे दी चौकी में, और फिर इसी दीपक से आपने आरती कर ली। अगर आप चंद्रमा का कहीं और अगर आप अर्घ दे रहे हैं, हाँ, तो उस वक्त आपको अलग दीपक लगे। इसी दीपक को आप उठा के चंद्रमा के लिए नहीं ले जा सकते। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मुस्की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़ुवंद का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और कोई त्रुटि हो गई है तो क्षमा कर दें। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। और चतुर्थी की वीडियो देखने, और सारी वीडियोस देखने के लिए कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।